नमस्कार साथियों, आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आया हूं जो कि आपके पशु परिचर भर्ती और विभिन्न एग्जाम्स में जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे जो 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो क्लास 10th लेवल के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो देखिए, आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए। या तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता सामान्यतः पाई जाती है, यानी कि पॉलीएम्ब्रायो किस में पाया जाता है, बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है। तो केला, टमाटर, आलू और सिट्रस। तो देखिए, ये जो सिट्रस जो फल है, जो खट्टे फलों है, यानी कि जो नींबू है, उसमें नींबू है, अपने संतरा है, उनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक हैं। तो देखिए, पी माहेश्वरी, स्वामीनाथन, सी जे बटलर और प्रोफेसर आर मिश्रा। तो यहाँ पे पी माहेश्वरी जो है भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में शुक्राणु में अलिंग गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए, जो अलिंगी जो गुणसूत्र हैं 22 जो एट्रोसोम्स होते हैं और जो एक जो है वो लिंगी गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पे अगला देखिए, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। तो गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है उसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यानी कि निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र जनन नलिका में पोषक कोशिकाएं पाई जाती है। तो लेडिंग कोशिका, पुटिका कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, क्रोमोफिन कोशिकाएं। तो ये जो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है शुक्र जनन नलिका में पोषक कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का वह भाग जो अंडाणु को भेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, एलोसोम, ऑटोसोम्स, एक्रोसोम्स और निबेन कर्ण। तो यहाँ पे जो एक्रोसोम जो है ये शुक्राणु का आगे का जो पार्ट है एक्रोसोम कहलाता है, जो कि अंडाणु को भेदन करता है। अगला, यौन संचारित रोगों के सही विकल्प का चयन कीजिए। सुजाक, मलेरिया, जनिक परिसर और एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया और कैंसर एड्स। तो यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन द, सुजाक, सिफिलिस और जनिक परिसर, ये जो रोग है ये क्या है, यौन संचारित रोगों की श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कॉपर टी का कार्य क्या है। तो कॉपर टी क्या कार्य करती है, गर्भाशय में स्थापित की जाती है, गैस्ट्रुलेशन रोकना, निषेचन रोकना, उत्प्रेरण रोकना, विदलन रोकना। तो ये निषेचन प्रक्रिया को रोक देती है कॉपर टी। 1900 में तीन जैव वैज्ञानिक जो थे उन्होंने पृथक रूप से मेंडल के सिद्धांतों की खोज की थी, यानी कि मेंडल के जो नियमों की पुनः खोज किसने की थी। तो डी ब्रिज, कोरेन, शेरमार्क, सट्टन, मॉर्गन और ब्रिजेस और अवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्थी और बैटसन, पुन्नेट और ब्रिजेस। तो देखिए, मैं यहाँ पे ह्यूगो डी ब्रिज और कार्ल कोरेंस और शेरमार्क, ये तीनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के जो सिद्धांत हैं उनकी पुनः खोज की थी। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूगो डी ब्रिज और कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो विधि है ये किसने विकसित की। तो देखिए, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है। देखिए, इसकी ये विधि है किसने विकसित की, टेलर ने, फ्रैंकलिन ने, एलेक जेफरी ने और क्रिक ने। तो ये एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंट की जो विधि है इसको विकसित की। न्यूक्लियोसाइड होते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, तो नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन ये डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडिन जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, और शर्करा जो होती है पेंटोस शर्करा होती है, यानी कि राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो यहाँ पे नाइट्रोजनी जो क्षार हैं, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा, ये पेंटोस शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और इसके साथ अगर फॉस्फेट समूह भी जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन जो अ है हमारा न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन क्षार के साथ शर्करा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, डीएनए खंडों को जोड़ने में उपयोग किया जाने वाला एंजाइम है।
तो कौन सा एंजाइम डीएनए के जो खंड है उनको जोड़ता है? तो डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज और प्रतिबंधन एंजाइम। तो यहाँ पे डीएनए लाइगेज जो है ये क्या डीएनए के खंड को जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा करेक्ट आंसर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 22 मार्च, 1 दिसंबर, 28 फरवरी और 31 दिसंबर। तो यहाँ पे 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से एक कारण से एड्स फैलता है? तो देखिए संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शन द्वारा मच्छरों के काटने से, एड्स ग्रसित व्यक्ति की देखभाल करने से और हाथ मिलाने गले लगाने से। तो यहाँ पे संक्रमित जो सुई है उसके इंजेक्शन से क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। तो ऑप्शन है करेक्ट आंसर। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने करने वाले वैज्ञानिक थे? तो देखिए विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, रक्त परिसंचरण की। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाएं खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की थी और मैथियास जैकब्स लाइडेन और थियोडोर श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असंक्रामक रोग का उदाहरण है। तो यानी कि कौन से रोग असंक्रामक रोग है? तो देखिए सामान्य जुकाम, दांत, टाइफाइड और कैंसर। तो यहाँ पे असंक्रामक रोग में कैंसर है। और मलेरिया रोग में कंपकपी का कारण क्या है? हीमोजोइन, हिप्नोटॉक्सिन और हिमेटिन और मिरोजोइड्स। तो यहाँ पे हीमोजोइन्स जो होते हैं मलेरिया रोग में कंपकपी के कारण बनते हैं, यानी कि कंपकपी इनके कारण होती है, हीमोजोइन्स जो होते हैं इनके कारण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद नामक जो रोग है किसके कारण होता है? तो जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, वायरस द्वारा और निमेटोड द्वारा। तो ये कवक द्वारा होता है। अगला, कैंसर उत्पन्न करने वाले जो वायरस है उनको क्या कहते हैं? तो उनको ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए हमारा करेक्ट आंसर, ऑन्कोजन बोलते हैं इनको। अगला, मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छर के लार्वा का भक्षण करने वाली मछली है बार्बस लेबिया, गैम्बुसिया और एक्सोसिटस। तो ये जो गैम्बुसिया है ये क्या करती है? एक ऐसी मछली है जो कि मलेरिया की जो रोकथाम करने का काम करती है, यानी कि ये मच्छरों को खा जाती है, गैम्बुसिया मछली। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाहक जो है डीएनए है। तो देखिए वाहक डीएनए कौन होते हैं? प्लाज्मिड, सी डीएनए, संश्लेषित डीएनए सभी। तो ये जो प्लाज्मिड जो होते हैं ये वाहक डीएनए होते हैं। अगला, जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र डीएनए के अलावा पाया जाने वाला अतिरिक्त वर्तुल डीएनए क्या है? तो ये जो अतिरिक्त वर्तुल जो डीएनए है ये है प्लाज्मिड है। जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र डीएनए के अलावा अतिरिक्त पाया जाने वाला जो अतिरिक्त डीएनए वो भी प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड वाहक का काम भी करता है। और नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो देखिए जीव भार का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, यानी कि ऊर्जा जो है सदैव एक दिशा बहती है, इस तरह से एनर्जी फ्लो होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे अगर अपन 1000 की बात करें तो यहाँ पे 10% जाएगी, फिर यहाँ पे ओनली उसके 10%, फिर यहाँ पे ओनली 1 रह जाती। तो ये एनर्जी जो है किलो कैलोरी में इस तरह से बढ़ती है, ओनली 10% एनर्जी ही आगे दूसरे पोषी स्तर तक पहुँच पाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कौन सा पारिस्थितिकी मानव द्वारा? तो देखिए यहाँ पे वन, फसल, घास और लवणीय जल। तो ये जो फसल है ये मानव निर्मित है क्योंकि मानव द्वारा तैयार की जाती है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? तो एक दिशी होता है, ये अभी बताई दिया आपको। हमेशा एनर्जी फ्लो एक दिशा में ही होती है, जैसा कि इसमें बताया, ये डायग्राम में देख सकते हैं आप। यहाँ पे एनर्जी जो है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, एक दिशी है। अगला है, खाद्य श्रृंखला में हरे पादप का जो स्तर है, हरे पौधे क्या होते हैं? इसमें उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक। नेक्स्ट देखिए, इकोसिस्टम शब्द जो किसने दिया था? ये दिया था एजी टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम शब्द एजी टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक पोषक स्तर में जीव द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? तो जीव जो है वो 90% एनर्जी अपने पोषक स्तर में यूज करता है, केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी। ऊर्जा का 10% जो कि लिंडामैन ने दिया था। द्वितीय उत्पादक कौन होते हैं? तो द्वितीय उत्पादक जो होते हैं
उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। अगला एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य ही ऊर्जा का महत्वपूर्ण सोर्स है, क्योंकि एनर्जी फाइनली सन से ही प्राप्त होती है। तो सन इज़ द बिगेस्ट एनर्जी सोर्स इन इकोसिस्टम। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ब्लू व्हेल, समुद्री घोड़ा, गंगा की शार्क और नदी जो है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। और वर्ष 1992 में जैव विविधता पर ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरिया में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में देखने के प्रयास किए। देखिए इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि आपकी विभिन्न एग्जाम्स में, पशु परिचर भर्ती में और अन्य एग्जाम्स में भी आने लायक क्वेश्चन है। आई होप जो है ये जो क्लास है, जैसे यहाँ पे 22 मार्च है, 22 अप्रैल है, 22 मई है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल दिवस है 22 मार्च, इसके बाद 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस होता है, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 मार्च वन दिवस है। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना है। जैसे पर्यावरण दिवस है 5 जून है। मानव में शुक्राणु में अलिंग गुणसूत्र यानी कि अलिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो एक होता है, लिंग गुणसूत्र एक होता है और अलिंग गुणसूत्र 22 होते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स 23 होते हैं, जिसमें जो 22 तो अलिंग है और एक लिंगी गुणसूत्र है, वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में देखे। आई होप ये जो है, जैसे बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, तो ये सिट्रस में पाई जाती है, यानी खट्टे जो फल वाले जो पादप हैं उनमें पाई जाती है। भारतीय पादप भ्रूणिकी यानी कि एम्ब्रायोलॉजी, उनके जनक कौन है, तो इसके पी माहेश्वरी हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। तो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह की अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर करते रहिए। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।